हर काम ऐसे करो कि एक पहचान बन जाए। हर काम ऐसे करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी हर कोई काट लेता है यहां, लेकिन जिंदगी इस तरह से जियो कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का इस मंच पे स्वागत करता हूं। यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स, कुछ पल अपनी जिंदगी के लिए। हर किसी का अपने काम, अपने प्रोफेशन को लेके एक अपनी उनकी एक समझ होती है। आज की जो हमारी कहानी है वो इसी पे आधारित है, इसी से जुड़ी हुई है। कहीं किसी एक गांव में एक शिल्पकार हुआ करता था। शिल्पकार यानी वो पहाड़ों से पत्थर तोड़ के लाया करता था और छन्नी हथौड़े से उसमें से अलग अलग शिल्प बनाया करता था। इस काम में जितनी मेहनत है, जितने कष्ट इसमें लेने पड़ते हैं, उस हिसाब से कंपैरेटिव टू दैट उसकी इनकम इतनी नहीं थी और इसी से वो परेशान था। लेकिन ये इनका पुश्तों से चला आ रहा एक ऐसा कारोबार था, यही इनका काम था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। इसके अलावा उसे और कुछ आता भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो हमेशा सोचता कि काश ये छोड़ के, ये प्रोफेशन छोड़ के, ये काम छोड़ के मुझे और कोई अगर काम मिल जाए जिसमें शायद इतने एफर्ट्स ना लगे, थोड़ा सा स्किल का मैं इस्तेमाल कर लूं और बहुत सारी आमदनी हो जाए, मेरा घर परिवार सब सुखी हो जाए, मैं खुद ऐशो आराम में रहूं। और इसी सब सोच में हमेशा लगा रहता था। एक दिन उसे एक नेता दिखाई दे जाता है। कहीं वो काम कर रहा होता है और एक नेता वहां से गुजरता है और वो देखता है कि क्या आन बान शान उसकी है। कई सारे लोग उस नेताजी के आगे और पीछे है और वो कुछ ज्यादा कर भी नहीं रहा है, बस कुछ वेव आउट कर रहा है लोगों को, कुछ लोगों की बातें सुन रहा है, हाँ हाँ में सर हिला रहा है और निकल जा रहा है। थोड़ी इंक्वायरी करता है कि ये क्या, कैसे बना जाता है नेता, या किस तरह से ये होता है। क्योंकि अब इसके मन में ये आया था कि काश मैं नेता बन जाऊं, इसी तरह से मेरी भी आन बान शान हो। कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि धूप में जाओ, पत्थर तोड़ो, उसके शिल्प बनाओ, फिर बेचो, ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इतने ठाठ, और वो मन में ठान लेता है कि अब मुझे नेता बनना है। एक चमत्कार हो जाता है और वो नेता बन जाता है। अब उसकी भी आन बान शान है, ठाठ है, बहुत सारे लोग उसके आगे पीछे है। बस उसे गांव गांव जाना है, लोगों से बात करनी है, अलग अलग सभाएं लेनी है। और ऐसे ही किसी सभा में जब वो बात कर रहा होता है तो उस वक्त गर्मी की दोपहर चल रही होती है और जो वो धूप है, गड़ी धूप, उसकी वजह से उसे धीरे धीरे पसीना आने लगता है, उसे कमजोरी महसूस होने लगती है और यकायक वो भाषण देते हुए या लोगों से कम्युनिकेट करते हुए वहीं पे वो गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। जब उसे थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो उसे ये एहसास होता है कि भाई ये जो नेताजी है या ये जो नेतागिरी है, इससे कई ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल जो है वो तो सूरज देव है। तो मुझे तो वो बनना चाहिए, मैं तो ये नेता बन के मैं क्या कर रहा हूं। और कुछ दिनों में वो खुद सूरज बन जाता है। अब उसे ऐसा लगता है कि बस अब मुझसे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है और बस मैं पूरी विश्व को जो है अपनी पावर से मैं चला सकता हूं। और उसी होड़ में, उसी फिराक में वो अपनी रोशनी से पूरे ब्रह्मांड को जिस तरह से वो ऑपरेट कर सकता है वो करना शुरू कर देता है। ध्यान धरती के ऊपर ऑफकोर्स रहता ही है। और उसे दिखाई देता है कि एक किसान एक खेत में भरी दोपहर में कुछ काम कर रहा है। अब इसे सोचता यह है कि भाई मैं तो पावरफुल हूं और ये जो बंदा वहां पे काम कर रहा है वो इतने आसानी से तो काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब मैं अपनी गर्मी बढ़ा रहा हूं। और वो गर्मी बढ़ाना शुरू कर देता है। बहुत तेज रोशनी जो है वो उसकी तरफ वो फेंकने लगता है, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर होता नहीं है। वो अपना काम उसका जारी रहता है। अब इसे पता नहीं चलता कि ऐसा हो क्यों रहा है। थोड़ी जब ये कोशिश करता है जानकारी लेने की तो उसे पता चलता है कि उस वक्त वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, जिसकी वजह से इसकी धूप का असर हो नहीं रहा है। अब इसके मन में आता है कि भाई ये तो हवा तो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, या फिर ये ज्यादा ताकतवर लग रही है जो इतनी झुलसाने वाली गर्मी को भी ठंडी में बदल दे रही है। तो मुझे तो ठंडी हवा होना है। कुछ दिन बीत जाते हैं और ये ठंडी हवा में बदल जाता है। अब लहराते हुए ठंडी हवा का ये झोंका यहाँ से वहां झूमने लगता है, यहाँ से वहां टहलने लगता है। बस कुछ नहीं है, जिस दिशा में अपना मन करे उस दिशा में वो जाने लगता है। और ऐसे ही जाते जाते अचानक वो एक पहाड़ से टकरा जाता है, जहां पे उस पहाड़ को क्रॉस करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। और उसे एहसास होता है कि भाई मुझे तो पहाड़ बनना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है और महत्वपूर्ण लग रहा है। कुछ दिनों के बाद वो एक बड़े से पहाड़ में बदल जाता है।
अब उसे अपनी शक्ति का एक गुरूर सा चढ़ जाता है। उसे लगता है कि बस अब मैं यहाँ पे हूं और ये मेरी जो नींव है ये बहुत ही मजबूत है, मुझे ना कोई हिला सकता है, ना कोई जला सकता है, ना मुझे कोई काम करने हैं, और बस मैं इसी तरह से यहीं पे जिंदगी बसर करूंगा। कि अचानक उसके कानों में छिन्नी और हथौड़े की आवाजें जो है वो सुनाई देने लगती है, और वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वेदनाएं भी होने लगती है, उसे पेस भी होने लगता है। और जब वो देखता है तो पता चलता है कि एक कोई शिल्पकार है, कारागिर है, जो उस पहाड़ को तोड़ रहा है, उसके पत्थर जो है वो निकाल रहा है। और उसे यकायक एहसास हो जाता है कि अरे ये जो मुझे तोड़ रहा है, यानी जो मुझे तोड़ सकता है, वो तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, और फिर ये पहाड़ बन के मैंने क्या कर लिया। लेकिन अब वो फिर से वो रिटर्न नहीं हो पाएगा, ये एक सोच उसके दिन में मन में आ जाती है, और वो हड़बड़ा के उठता है। दरअसल वो एक सपना देख रहा होता है, जहां पे उसे ये पता चलता है कि जो भी वो देख रहा था, चीजें जो भी वो महसूस कर रहा था, अंत में ये लाइफ एक सर्कल की तरह वहीं पे आके रुक गई। और उसे पता चला जो काम वो कर रहा है, जो प्रोफेशन वो निभा रहा है, वो भी अपने आप में परिपूर्ण है। जी हाँ, ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी फैंटेसी है, लेकिन इस फैंटेसी में भी हम कुछ बातें जो है वो सीख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अमूमन हम और आप भी, जो भी मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे किसी और का जब मैं देखता हूं, कोई काम या प्रोफेशन या कोई ऑफिस के आवर्स जब मैं देखता हूं, मैं अपने आप को एक कंपैरिजन में डाल देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अरे हाँ यार, मैं ये कर लेता तो काफी अच्छा होता। एजुकेशन में भी हम इसी तरह से कंपैरिजन में निकल जाते हैं। जो लॉ करते हैं उन्हें लगता है कि शायद मैं डॉक्टर बन जाता, जो डॉक्टर बनते हैं उन्हें लगता है कि शायद हम इंजीनियर बन जाते, या जो रेगुलर ग्रेजुएशन करने वाले हमारे स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी कुछ और ड्रीम्स उनके मन में बाद में भी पॉपअप्स की तरह आ जाते हैं। यही बात हम जो ड्यूटीज करते हैं उनके बारे में भी होती है। जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं वो भी उसी सर्कल का एक हिस्सा है, ये हम भूल जाते हैं। जी हाँ, लाइफ, अपने प्रोफेशन और अपना एजुकेशन, ये एक सर्कल की तरह है। ये सर्कल जहां से शुरू होता है, यकीन मानिए उसी जगह पे आके ये फिर से अंत भी होता है। बस हमारे अंदर होने चाहिए कुछ पेशेंस, और अपने आप को हमें आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। मैं समाज के लिए जो भी यहाँ पे कर रहा हूं, जो भी मैं अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहा हूं, उसका एक पार्ट समाज के लिए भी होता है। फिर वो चाहे टीचर होने दीजिए या अदर कोई प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो होने दीजिए। हर प्रोफेशन का अपना एक महत्व होता है, अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, और उस महत्व को अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो हम अपने प्रोफेशन में खुश रह सकते हैं। हमें किसी और को कॉपी करने की या किसी और जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम अपने आप में उसे अगर जस्टिस देते हैं तो जॉब सेटिस्फैक्शन, जिससे बहुत लोग जो है वो कोसों दूर रहते हैं, वो आप सब लोग अनुभव करने लगेंगे। और ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि जहां पे जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वहां पे आप काफी अच्छा काम तो कर ही लेते, लेकिन साथ में वो तरक्की भी आप हासिल कर सकते हैं, जिसकी चाह हर किसी को होती है। और यही हमारे इस आज की कहानी का मॉरल है। और अब समय है हमारे आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मैथ्स का। आज का जो सवाल है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। 10% ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ 8000। परसेंटेज के जो सवाल होते हैं वो रिलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड लाइक दैट सम्स के लिए, जहां पे हम कुछ अमाउंट्स जो होते हैं उनके परसेंटेज या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर जहां पे हम लोग इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वहां पे ये परसेंटेज का फैक्टर जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जो ये सम दिया गया है, इसमें हमें ये जो अमाउंट है, फाइनल अमाउंट, वो निकालनी है, लेकिन वो किस पर्टिकुलर डिजिट की निकालनी है, वो है ये। और ये कहां से अडॉप्ट करनी है, यहां से। और ये जो 40% है ये हमें अडॉप्ट करने हैं इस 8000 से। सो जो ये फ्लो दिया गया है उसी फ्लो को हमें रिवर्स करना है। परसेंटेज निकालते हुए अलग अलग फॉर्मूलाज की यूज जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर हमें कुछ चंद सेकंड्स में अगर इस तरह के सम्स अगर सॉल्व करने हैं तो एक 4 डिजिट वाला एक जो प्रोफार्मा है वो हमें ध्यान में रखना होता है। मतलब जब हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिजिट के कुछ पर्टिकुलर परसेंट, जैसे अभी हम लोग लेंगे कि ये 40% ऑफ 8000, अगर इसका हम लेते हैं तो एक सिंपल कैलकुलेशन हम अपने माइंडसेट में बना सकते हैं। दैट इज 100 में से अगर 40 की हम बात कर रहे हैं, परसेंट का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है हर 100 में से, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ परसेंट। तो 100 में से 40 ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये 100 में से जो 40 है तो 8000 में से कितने। तो इस तरह से ये जो चौकड़ी है, ये जो 4 डिजिट्स का जो हम एक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, ये अपने माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए, और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये सीधा सीधा जो है राउंडेड ऑफ है, तो हम लोग इसको सिंपल कैलकुलेशन में ले सकते हैं।
लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये अगर एक बार इसकी अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी सम्स, जहां पे भी परसेंटेज आए, यानी 100 में से अंक जहां पे भी आए, वहां पे आप इमीडिएटली फ्यू सेकेंड्स के अंदर अंदर आपके कैलकुलेशंस को अंजाम दे सकते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं, जैसे यहां पे लिखा गया है कि 40% ऑफ 8000, तो ये 40% की बात हो रही है, हर 100 में से 40 की बात हो रही है। तो यहां पे अगर हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं इस तरह से, फास्ट माइंड में अगर हम लोग कर लेते हैं, तो ये जो आंसर आता है, ये आता है 3200। ओके, सो ये 3200 अमाउंट जो है वो ये आई है इस 40% की। इस 40% के इस जो ये जो डिजिट आया हुआ है, ये जो अंक आया हुआ है, इसके 20% की बात हो रही है। ओके, इसमें से 20% जो है उसके आगे बात की गई है। तो अगर हम इसी तरह से अगर करते हैं 100 में से 40, तो 3200 में से कितना, अगर ये हम स्ट्रक्चर फटाक से में अपने दिमाग में अगर हम बिठा लेते हैं और इसको अगर हम लोग करते हैं, तो इसका आंसर जो आता है वो आपका कैलकुलेशन पूरा करने के बाद आएगा 640। ओके, ये 640 डिजिट हमें मिल रही है 20%। ये 20% किसका है? इस 40% का है। और ये कहां से आया हुआ है? इस 8000 से आया हुआ है। अब इस 640 जो आया हुआ है, ये 20% अमाउंट, इसका 10% जो है वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। और सिंपल सी बात है, अगर फिर से इसी तरह से हम अगर देखें कि 100 में से 40, तो 640 में हम कितना अगर करते हैं, तो इसका सिंपल आंसर हमें मिल जाता है, एंड दैट इज 64। तो इसका मतलब है 10% ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ 8000 की जब मैं बात करता हूं, तो उसका फाइनल आंसर आता है 64। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का मैथ्स आपको कैसा लगा, ये भी हमें जानने में खुशी होगी। हमारा ये जो वीडियो है, हमारे जो प्रयास है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी जरूर मदद करें। आपका स्नेह इसी तरह से बरकरार रखें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। युनिक एज्युकेशन लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही। धन्यवाद।